नमस्कार, वेलकम टू केसीपी जेड क्लासेस। मैं पवन चौधरी। जैसा कि अपन ने पहले एस ब्लॉक यूनिट है वो कंप्लीट कर ली। एस ब्लॉक यूनिट के टेस्ट भी सारे कंप्लीट कर लिए, टॉपिक वाइज भी और यूनिट वाइज भी, और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल चुका है। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट यूनिट अपनी स्टार्ट करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपके जो भी साथी वगैरह हैं उनको भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, ताकि उनको भी टेस्ट सीरीज और डेली की जो रेगुलर क्लासेस हैं वो अवेलेबल हो सके और लोग लॉकडाउन का फायदा उठा सकें। क्योंकि जो एग्जाम है आपका 2 अगस्त को होने वाला है, तो इसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो और अपना रिजल्ट है वो बेहतर पा सकते हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक की एलिमेंट्स की बात करने से पहले अपन ने पीरियोडिक टेबल है वो पढ़ ली। पीरियोडिक टेबल को हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक में डिवाइड किया, जिसमें से एस ब्लॉक को हमने पढ़ लिया है और आपके सिलेबस में भी एस ब्लॉक और डी ब्लॉक है। तो अपन फिर बात करते हैं आपके डी ब्लॉक की। तो आपको पता है कि एस ब्लॉक तो सबसे पहले इधर रखा जाता है, एस ब्लॉक को, ठीक है, एस ब्लॉक को, और पी ब्लॉक को राइट साइड में, पी ब्लॉक को राइट साइड में, और डी ब्लॉक को रखते हैं हम बीच में, और एफ ब्लॉक को कहाँ रखते हैं, जस्ट डी ब्लॉक से नीचे की तरफ रखते हैं। एस ब्लॉक के अंदर आपके 2 वर्ग आते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए, और जो पी ब्लॉक है उसके अंदर आपका 6 वर्ग आते हैं, थर्ड ए से और कहां तक, 8th ए तक, थर्ड ए से और 8th ए तक। ये तो आपके कौन से होते हैं, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के। जो डी ब्लॉक है वो एस और पी के दोनों के बीच में वर्गीकृत किया गया है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उन्हें कहाँ रखा गया है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में रखा गया है। इन डी ब्लॉक तत्वों को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी कुछ एक जो गुण है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के होते हैं। इनके जो गुण है, कैरेक्टर है, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ट्रांजिट करते हैं। कैसे करते हैं कि एस ब्लॉक तो अपने को पता है कि एस ब्लॉक क्या होता है, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। और ये क्या मानते हैं, ज्यादातर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, ये लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। और क्या होते हैं कि ये कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल दो, या इसी के साथ में इसी को क्या बोल सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे जो एस ब्लॉक के हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। नेचर के अंदर भी ये इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत जल्दी से रिएक्ट करते हैं किसी भी के साथ में, और ये हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे होते हैं, ये कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं सभी के सभी, और ये लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। इन दोनों के बीच के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके कैरेक्टर बीच के होते हैं, दोनों के लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स से और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बीच के होते हैं, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वास्तव में किन्हें बोलते हैं, क्यों कहते हैं, ये तो आपको पता चल गया कि इन दोनों के जो कैरेक्टर है उनके बीच का होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है जिन्हें संक्रमण तत्व नहीं मानते। वास्तव में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है संक्रमण तत्व वो क्या होते हैं, तो देखो संक्रमण तत्व क्या होते हैं कि किसी भी जो एलिमेंट है उस
परमाणुीय या आयनिक स्थिति में डी ब्लॉक जो ऑर्बिटल है, डी ब्लॉक के जो कक्षक है, इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए नहीं रहते। जैसे बात करते हैं कि यहाँ पे आपका जो परमाणुीय आयनिक अवस्था में है वो डी ब्लॉक जो कक्षक होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो पूरे नहीं भरे जाते। आपको पता है डी ब्लॉक में कितने कक्षक होते हैं? डी ब्लॉक में टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरने चाहिए थे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि परमाणुीय या आयनिक स्थिति के अंदर डी ब्लॉक ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए नहीं है तो वही एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनके अंदर परमाणुीय या आयनिक अवस्था के अंदर, परमाणुीय एटॉमिक या आयनिक स्टेट के अंदर यदि डी ब्लॉक जो ऑर्बिटल है यदि वो कंप्लीटली फिल्ड है तो वो क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। जैसे हम बात करते हैं आपके, ये आपका जिंक, ये कैडमियम और ये Hg। जिंक, कैडमियम, Hg जो वर्ग 12 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? देखो, जिंक, कैडमियम और Hg की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? 3d10 4s2, 3d10 4s2। इसका क्या होता है? 4d10 5s2 और इसका 5d10 6s2। ठीक है, ये जिंक, कैडमियम, Hg को हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं क्योंकि इनके एटॉमिक और आयनिक स्टेट के अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं। ये तो आपकी कौन सी स्टेट होती है? एटॉमिक स्टेट। यदि हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इन सभी में से -2 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पे तो बचा आपका Zn+2, जिसके पास S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो ये 3d10 बचा। यहाँ पे 2 निकाले तो Cd+2 और यहाँ पे 4d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा। Hg से निकाला तो ये Hg+2 और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 5d10 बचा। 4s के जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल गए। तो लेकिन संक्रमण तत्व इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इनकी ये तो आपकी आयनिक स्टेट और ये एटॉमिक स्टेट, दोनों स्टेट के अंदर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके अंदर क्या नहीं होते हैं? जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं रहते हैं। उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 से 9 तक ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या भरे जाते हैं? 1 से 9 तक ही इलेक्ट्रॉन आपके भरे जाते हैं। यदि ये भर रहे हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और यदि 1/10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं। तो सीधी सी बात होती है कि जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है, डी कक्षक में भरा जाता है, उन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है? डी कक्षक में भरा जाता है, उन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। ये जनरल सा इंट्रोडक्शन है इसका डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये तो मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये इसका आपको बता ही दिया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होंगे। तो इसको ध्यान रखना है कि जिंक, कैडमियम, Hg को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आयनिक और एटॉमिक स्टेट दोनों के अंदर डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स वही होते हैं
जिनके अंदर आपके 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन फिल हो, या डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल नहीं हो, हाफ फिल हो, तो वो क्या होंगे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं इनका जो जनरल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे ns 1 से 2 भरा जाता है, लेकिन एक ही जगह है जहाँ पे ns के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो 0 भरे जाते हैं। वो एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है। वो एक्सेप्शन है आपका एक ही एक्सेप्शन है, पैलेडियम। पैलेडियम जो 46 नंबर पर आता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है आपका 4d10 5s0। इसके अंदर आपका जो s के अंदर है वो क्या भरा जाता है, 0 भरा जाता है। बाकी सभी के अंदर s में क्या भरा जाता है, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन है फिल करते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो ये काम करते हैं बाह्यतम कोश से एक कोश पहले। जैसे हम यहाँ पे बात करें कि इसके अंदर आपका जैसे ये था आपका पहला कोश, दूसरा, तीसरा सेल, चौथा सेल और ये 5वां सेल, ऐसे मान लो। अब इसके अंदर चौथे सेल में तो कौन से भरे जा रहे हैं, 10, तो ये मान लिया आपका 4 सेल्स 4d, इसमें 10 भर दिए। अब 5s के अंदर कोई भी मान लो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं तो ये जो d के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भरे जाते हैं, ये d के इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोश से एक कोश पहले, बाह्यतम कोश से एक कोश पहले भरे जाते हैं, एक कोश पहले भरे जाते हैं, जिसे उपांत्य कोश कहते हैं, जिसे उपांत्य कोश कहते हैं। उपांत्य कोश या पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, पेनल्टीमेट सेल है वो कहते हैं। तो यहाँ पे उपांत्य कोश किसे कहते हैं, ये जो डी कक्षक, जो डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं उसे हम पेनल्टीमेट सेल या उपांत्य कोश कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि डी कक्षक के अंदर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कहाँ भरे जाते हैं, तो ये उपांत्य कोश के अंदर भरे जाते हैं। बाह्य कोश से एक कोश अंदर की तरफ भरे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और हम बात करते हैं जैसे, तो इसमें हमेशा ऐसे भरे जाएंगे, बाह्यतम कोश से एक कोश पहले की तरफ है वो इलेक्ट्रॉन फिल होते जाते हैं। जैसे 4d में पहले 1 भरा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, तो ये सब यहीं भरे जाएंगे। ऊपर वाले में तो केवल एक ही बार में s में 2 भर देते हैं, उसके बाद में जो d के इलेक्ट्रॉन है वो पहले बाह्यतम कोश से एक कोश अंदर की तरफ फिल होते हैं, आपको ध्यान रखना है। यहीं पे हम बात करते हैं कि आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को तो हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, संक्रमण तत्व। लेकिन इसी के साथ में जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, जनरल सा, जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिल हो। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे हो, एफ ऑर्बिटल के अंदर यदि फिल होता है तो कहाँ, वो क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में फिल हो वो क्या कहलाते हैं, आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन्हें जिस तरीके से हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, उसी तरीके से जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी बीच में आते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी बीच में आते हैं, इसीलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, इसका तो होता है n-1 d 1 से 10 और ns2। इसका क्या होता है n-2 f
1 से 14 n-1। तो यहाँ पे ये तो चलो d का आ जाएगा, फिर बाद में तो वही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका n-2 f 1 से 14। इसका मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से यहाँ n-1 का मतलब क्या है, ये तो n का मान जितना होगा उससे एक कम ये और उससे 2 कम f में भरा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो कहाँ होते हैं, बाह्यतम कोश से 2 कोश अंदर की तरफ। जैसे यहाँ 4d हुआ, जैसे मान लो ये पहला कोश, ये मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ से बाहर वाले से तीसरे कोश अंदर की तरफ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ तो आपके S के, फिर D के, फिर F के भरे जाते हैं। इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं कि इसको तो बोल देते हैं पेनल्टीमेट सेल, उपांत्य कोश। इसको क्या बोलते हैं, उप उपांत्य कोश, उप उपांत्य कोश, उप उपांत्य कोश, या इसी को बोलते हैं हम एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल इसे बोलते हैं। इसके अंदर कहाँ फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश से 2 कोश अंदर की तरफ फिल होते हैं, इसलिए इसे उप उपांत्य कोश कहते हैं। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम उपांत्य कोश में फिल करते हैं, पेनल्टीमेट सेल में फिल करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है सीधा सा। फिर अपन बात करते हैं एफ ब्लॉक के अंदर। आपको पता है कि आपके लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स आते हैं, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ कहाँ से लैंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक आते हैं, ये आपके 58 से 71 तक, और ये 89 से 90 से 103 तक के एलिमेंट्स हैं, वो किस में आते हैं, आपके एक्टिनॉइड के अंदर आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। बीच में अपन बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एफ ब्लॉक है। अब अपन बात करते हैं सीधा सा कि आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ये होता है। इसके अंदर कौन कौन सी आपकी सीरीज हैं, इसके अंदर आपकी जो संक्रमण तत्व हैं वो 4 सीरीज में डिवाइड है, 3D, 4D, 5D और 6D के अंदर। ये 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं, उनकी हम बात करेंगे, एक एक का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताएंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके डी ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोश से एक कोश अंदर की तरफ भरे जाते हैं, और जो एफ ऑर्बिटल है उसमें काम भरे जाते हैं कि बाह्यतम कोश से 2 कोश अंदर की तरफ भरे जाते हैं, इसलिए इसको एंटी पेनल्टीमेट सेल या उपांत्य कोश कहते हैं, और इसी उपांत्य कोश डी ब्लॉक है। ठीक है, तो फिर अपन बात करते हैं आपके जो एलिमेंट्स हैं। ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं आपके 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं, 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो अपन बात करते हैं ओनली आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखो आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके बेस पर बनते हैं, तो ऑफ रूल, जो ऑफ रूल है उसकी बेस पर अपन क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखते हैं। तो ऑफ रूल पहले मैंने आपको जब फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी तो उसके अंदर आपको बता दिया था कि ऑफ रूल क्या है, कि एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में क्या लिखते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं आपके डी ब्लॉक की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3D सीरीज, 3D सीरीज, यहाँ पे आपकी 4D सीरीज, यहाँ पे आपका 5D सीरीज, और जगह नीचे देता हूँ, ये 5D सीरीज, ये आपकी 6D सीरीज। यहाँ पे मैं सीधा सा देता हूँ जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में लिख देता हूँ, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर सीधे से आपको ये भी ध्यान रखना है कितने ग्रुप आते हैं इसके अंदर, 10, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने फिल होते हैं, 10। तो इसके अंदर जो ग्रुप है आपके ग्रुप भी कितने आते हैं, 10 ग्रुप आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। इधर हम बात करते हैं इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रुइडियम, पैलेडियम, सिल्वर और ये कैडमियम।
इधर बात करते हैं हम लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम और यहाँ पे प्लेटिनम और यहाँ पे आपके गोल्ड और यहाँ पे मर्क्यूरी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो सीरीज है उसके अंदर आपका एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डूबिनियम, हर्शनियम, सिबोर्गियम, रदरफोर्डियम, डूबिनियम, पहले सिबोर्गियम आएगा, फिर बोरियम, फिर आपका हर्शनियम, फिर आपका मेटरिडियम, फिर आपका डर्मेस्टिडियम, रोंटेजिनियम और कॉपरनीशियम। ये आपका एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डूबिनियम, सिबोर्गियम, बोरियम, हर्शनियम, मेटरिडियम, डर्मेस्टिडियम, रोंटेजिनियम और कॉपरनीशियम। ये आपके 4 सीरीज है। 4 सीरीज के अंदर हम इनको इसका तरीका भी होता है कि सचिन तेंदुलकर ने वाडेकर से मांगी फील्डिंग, कुंबले ने कब जीता, ये भी आपकी एक याद करने की, आप कैसे भी याद कर सकते हो। आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस किस का ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो एक्सेप्शनली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी के तो जनरल से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो एक्सेप्शन होता है वो जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा। तो इसके अंदर आपको एक तो क्रोमियम और एक कॉपर, इसका 2 का अच्छे से ध्यान रखना है इसके अंदर। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, इसका आपका 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, यहाँ पर आपका 3d5 4s2। अब देखो 4s1, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3d5 वैसे तो आना क्या चाहिए था, 3d4 और 4s2 आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आता है यहाँ पे 3d4 4s2, क्योंकि 3d और 4s की एनर्जी में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा इनके बीच में ऊर्जा अंतराल नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, आपको पहले ये भी बता रखा है कि अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित जो ऑर्बिटल हैं उनका जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। आपके हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल है उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके और इधर आ जाता है, क्योंकि इनकी एनर्जी में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा नहीं होने की वजह से इन दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होता है, यहाँ 4s से निकल करके और 3d में आ जाता है। 3d में आने के बाद में ये क्या 3d5 जाता है, अगर 4s1, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन गैन करने के बाद में इसका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गैन कर लेता है जो मोर स्टेबल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे 3d5 4s1। मैग्नीज के अंदर आपका 3d5 आपका 4s2, इसमें 3d6 और एक 4s2, 3d7 4s2, 3d8 और 4s2। यहाँ पर देखो s1 आता है और इधर आपका 3d10 4s2। तो यहाँ पे भी यही बात होती है कि यहाँ पे भी आपका 3d9 और 4s2 आना चाहिए था, लेकिन इनकी एनर्जी में डिफरेंस कम होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इसमें आ जाता है और ये फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो गैन कर लेता है जो मोर स्टेबल होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके इट्रियम की। इसके अंदर आपको सीधा सा मैं एक फंडा बताता हूँ जो आपको याद रखना है। देखो सीधा सा एक तरीका है, आपके 3D की जनरल से 2 ही एक्सेप्शन है जो याद हो जाते हैं। इसके अंदर 4D के लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ये ट्रिक है आपके 4D सीरीज की और 5D की बताता हूँ और 6D, इन तीनों की देख लो। यहाँ पर 4D के अंदर आपको मैं एक कांटेक्ट नंबर देता हूँ, 10 नंबर का कांटेक्ट नंबर है, अच्छे से याद कर लेना क्योंकि आप बड़े कांटेक्ट नंबर है आपको बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। 10 नंबर का होता है, ज्यादा होता नहीं है। तो यहाँ पे भी 10 ही आपके एलिमेंट है और 10 ही आपको जो कांटेक्ट नंबर है वो देता हूँ। और ये किसका कांटेक्ट नंबर है, 4D का कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, इसी को याद करके इसी का काम करना है। ठीक है, इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इससे याद हो जाएगा। देखो और 4D के अंदर भी आपको ध्यान क्या रखना है, जो S में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, S के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं उसकी ट्रिक है। बस S में भरना आपको आ गया, बाकी क्या आप भर दोगे D के अंदर। तो देखो 4D की हम बात करते थे, इसके अंदर जो कांटेक्ट नंबर है वो ये होता है 22 11 211
012, 22 11 211 012, ये 10 नंबर का कॉन्टेक्ट नंबर है जो 4D का होता है। 5D के अंदर आपको क्या करना है कि 5D के अंदर आगे से तो ये दो जो 4S में 2 भरे जाते हैं वो यहाँ तक तो यही भरे जाते हैं, ठीक है, दो भरे जाते हैं 2 सभी में। लेकिन यहाँ लास्ट वाले में ध्यान रखना है कि लास्ट वाले में 112 भरा जाता है। लास्ट वाले में क्या भरा जाएगा? 112 भरा जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या भरा जाएगा। तो इसके अंदर आपके आगे से तो दो और लास्ट में बस 12 भरा जाएगा, ये आपको बस ध्यान रखना है सीधा सा, ठीक है। तो अब फिर अपन बात करते हैं कि आपके किस तरीके से भरे। तो मैं पहले एस में भर देता हूँ, ये जो एस में भरे हुए हैं इनकी बात कर लेता हूँ, बाद में डी में भर लेंगे। तो यहाँ पे 4S हो गया। यहाँ पे अपन बात करते हैं जैसे 5S2, तो ये आपका 5S2, यहाँ पे कितना बनना था 5S1, ये 5S1 भर दिया। यहाँ पे भी 5S1, यहाँ पे 5S2, यहाँ पे फिर ये बढ़ गया, फिर आपका 5S1, फिर 5S1, फिर 5S0 और फिर 5S1 और फिर 5S2। ये मैंने किसके बढ़ दिए? S के बढ़ दिए। अब यहाँ पे आपको बचे D के हैं, वो D के बढ़ सकते हो, कैसे बढ़ते हैं? इसके अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कि इतने इलेक्ट्रॉन अपने को भरने हैं। तो देखो यहाँ पे अपने को 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये 4D1 हो गए 3। यहाँ पे कितने भरने हैं? 4, तो ये 4D2। यहाँ पे कितने भरने हैं? 5 भरने हैं, 4 यहाँ भर दिए, तो यहाँ पे 5 भरने हैं, तो क्या आ जाएगा 4D4। यहाँ पे अपने को 5 भर दिए, यहाँ पे कितना भरना है 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4D5। यहाँ पे 6, यहाँ पे कितने भरने हैं 7, तो कितना आ जाएगा 4D5। 5 और 7, यहाँ पे कितने भरने हैं? ये 7 पे भर दिए, यहाँ पे कितने भरने हैं 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5D7। यहाँ पे कितने भरने हैं 8 हो गए ना, 9 भरने, तो यहाँ पे 5D8, यहाँ पे फिर 5D10, 9 भर दिए तो यहाँ 10 करोगे तो 5D10, यहाँ पे फिर 5D10 11 भरने, यहाँ पे 12 भरने, यहाँ पे 5D10। तो बस सिंपल सा अगर आपको ये कांटेक्ट नंबर याद हो गया तो आप ये मान लो कि आपको ये भी याद हो गई, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद हो गए। बस आपको करना क्या है कि 5S में पहले इलेक्ट्रॉन भर दो, ये जो कांटेक्ट नंबर याद किया आपने वो, और फिर उसके अंदर क्या करना है कि जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन बताया कि इसके अंदर पहले 3 भरेंगे, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, वो इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करें। फिर देखो इसके अंदर अपने कितने भरने, लास्ट में 112, तो लास्ट में 112 भरने, बाकी के लोग क्या भरना है वही दो भरने आगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले 6S2 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 6S2। अब यहाँ पे लास्ट में कितने भरने 112, तो देखो ये फिर 6S1 6S1 और 6S2, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे अपने को भरना है, तो क्या भरेंगे 4D हो गई, 5D1 5D2 5D, अब देखो 5D3 5D4 5D5 5D6 5D7। अब यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रॉन कितने भरने थे, देखो यहाँ तो 9 हो गए, अब यहाँ कितने भरने हैं 10 भरने, तो 10 भरने तो क्या करोगे यहाँ पे आ जाएगा आपका 5D9। यहाँ पे कितने भरने थे 11, तो यहाँ पे आपका 5D10 और फिर यहाँ पे भी आपका 5D, सॉरी ना, हाँ ठीक है, यहाँ आपने 5D भर दिया, यहाँ 4D आएगा, ठीक है 4D आएगा, और यहाँ पे फिर आपका 5D 4D, और ये 5D का हो गया। अब देखो लास्ट में अपने को 6D के अंदर क्या भरना है, लास्ट में बस 1 2 12 भरना है, तो लास्ट में भर दो। लास्ट के में भर देता हूं, ये आपका 7S2 और ये 7S1। बाकी सब में क्या भरने हैं, वैसे के वैसे भरने हैं आपको, तो मैं ये तो मिटा देता हूं आपको। ये आपको जो ट्रिक है वो ध्यान में रखनी है कि 4D के अंदर 22 11 211 012 से
और 5D की 112 से और 6D की 12 से याद हो जाती है आपको। तो ये मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अपन लिखते हैं। देखो तो यहाँ पे 7s1 और ये लिख दिया, बाकी क्या मैं ऐसे कैसे लिखना है, तो यहाँ पे सबके साथ में 7s2 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 ये 7s2 और ये भी 7s2। फिर यहाँ पे लिख दो आपके 6D1 6D2 6D3 6D4 6D5 6D6 6D7 6D8। अब देखो 10 हो गए, यहाँ कितने बनने थे 12, तो 12 बनने थे यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ तो 10 और यहाँ सॉरी यहाँ 11 यहाँ 12, तो यहाँ 5D10 11 और यहाँ 6D10 यहाँ भी कितने हो गए 12। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज है और इसके अंदर ज्यादा चेंजेज है, 4D के अंदर ज्यादा चेंजेज है, तो इसके लिए आपको बता दिया, सीधा सा आपको याद हो जाएगा। तो ये तो आपकी 3D सीरीज हुई, ठीक है, और ये आपकी 4D सीरीज हुई, ये 4D सीरीज, ये आपकी 5D सीरीज और ये आपकी 6D सीरीज। ये चारों सीरीज हैं। आपको ज्यादा जो हम इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो 3D की पढ़ेंगे, वो ज्यादा ध्यान में रखनी है 3D की। ये आपका जो कॉपर और क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। बाकी के 4D सीरीज का भी आपको उससे याद हो जाएगा सीधा सा, और बाकी के में ज्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे याद करने का सिंपल सा है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, सीधे से याद हो जाते हैं। तो इसकी तो क्या ट्रिक है याद करने की, सचिन तेंदुलकर ने वाडेकर से मांगी फील्डिंग, कुंबले ने कप जीता, इसकी यारी जरा निभा मौत तक, रुक राह में पढ़ और आगे चल, और इसकी ला हफ्ता वरना रईस ओसामा इधर पीटेंगे और हंसेंगे। और ये जो 6D सीरीज है ये वैसे इनकम्प्लीट थी, लेकिन अभी फिलहाल में ये कंप्लीट हो चुकी है। इसको आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस सीधा सा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ तो आपके एक्टिनोइड आते हैं नीचे एफ ब्लॉक के एलिमेंट, और लेंथेनोइड के बाद में आपके क्या आते हैं लेंथेनोइड। इसको तो हम कहते हैं क्या, यहाँ पे 58 से और 71 तक के एलिमेंट है वो तो आते हैं आपके लेंथेनोइड के अंदर, और 90 से 103 के एलिमेंट है वो किसके अंदर आते हैं आपके एक्टिनोइड के अंदर आते हैं, जिन्हें हम एफ ब्लॉक के अंदर पढ़ते हैं। तो आपको सिंपल सा है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है। और जो अगली जो प्रॉपर्टीज है, अगली प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आपको बस सिंपल सा ध्यान रखना है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिंक कैडमियम और Hg को नहीं मानते हैं, बाकी सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टेक्नीशियम है, टेक्नीशियम ये आपका टेक्नीशियम है वो मानव निर्मित कृत्रिम संश्लेषित तत्व है। प्रथम मानव निर्मित कृत्रिम संश्लेषित तत्व है, कृत्रिम संश्लेषित तत्व है। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है जो ह्यूमन के द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। तो ये टेक्नीशियम के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि प्रथम मानव निर्मित कृत्रिम संश्लेषित तत्व कौन सा था, टेक्नीशियम। और बाकी के जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बता दिए हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपके साथी हैं जो स्टूडेंट्स और भी बैठे हुए हैं उनको भी बताएं, और लॉकडाउन में बेनिफिट लें, क्योंकि हमारा टेस्ट सीरीज भी हम रेगुलर स्टार्ट कर रखी है। तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें और टेस्ट दें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।